हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 1.2 का अध्ययन करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में जो बेसिक फार्मूले यूज होने वाले हैं पहले उसका अध्ययन कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो फार्मूले यूज होने वाले हैं पहले उसको देखेंगे और नोट्स भी साथ में बनाते रहेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, यानी समुच्चयों के विभिन्न प्रकार। इसमें जो विभिन्न प्रकार के समुच्चय यूज होने वाले हैं उसका पहले देखते हैं कि वो विभिन्न प्रकार कौन से हैं। पहला आपका दिया हुआ है द इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को बोलते हैं रिक्त समुच्चय। जैसा कि नाम से इसका डिफिनीशन हम बता सकते हैं, रिक्त मतलब होता है खाली। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको नल सेट भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने उसको ध्यान देंगे। पहला है रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय भी कहते हैं, या आपको नल सेट दे दे या शून्य समुच्चय दे दे तो आप समझ जाएंगे कि रिक्त समुच्चय की ही बात कर रहा है। शून्य समुच्चय पूछे तब भी। दूसरा है रिक्त समुच्चय को कर्ली ब्रैकेट अथवा फाई, इसको क्या बोलते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर इस तरीके का साइन आपको दिखाई दे या ऐसे दिखाई दे, इसे फाई बोलते हैं, तो समझ जाएंगे कि वहाँ पे रिक्त समुच्चय की बात हो रही है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप कह दिया जाए कि एक वर्ष में ऐसे महीने का समुच्चय जो 32 दिन का होता है, तो आप ओबियस सी बात है कि एक वर्ष में कोई भी ऐसा मंथ नहीं होता है जो 32 डेज का हो। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया गया है, b इज इक्व टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्व टू 0 एक परिमेय संख्या है। यहाँ b एक रिक्त समुच्चय है। b एक क्या है, रिक्त समुच्चय है। ऐसा क्यों है, क्योंकि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्व टू 0, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या प्राप्त होगा, x की वैल्यू आपका 0 प्राप्त होगा। x के किसी भी परिमेय मान के लिए संतुष्ट नहीं होता है। यानी x का आप कोई परिमेय संख्या यहाँ पे रखें 1/2 या कुछ भी रखेंगे x की वैल्यू परिमेय के टर्म में, तो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्व टू 0 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, आपका नल सेट है या इम्पटी सेट बोलेंगे। अगला है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट को बोलते हैं परिमित समुच्चय। 1 मिनट में इसका फार्मूला, इसका डिफिनीशन लर्न हो जाएगा आपको। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित अथवा निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। अवयव से आपको समझ आ गया होगा एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल्स भी दिया गया है। ए इक्वस टू 1 2 3 4 5 एक परिमित समुच्चय है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो क्या है, फिक्स है। एलिमेंट क्या है, फिक्स है। 5 है, 10 है, 15 है, 20। यानी एलिमेंट जब फिक्स रहेंगे, निश्चित रहेंगे, तो उसको क्या बोला जाता है, परिमित समुच्चय। दूसरा दिया हुआ है बी इक्वस टू ए ई आई ओ यू। ए भी एक क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। और जब एलिमेंट निश्चित है तो वो क्या होगा, परिमित। इसको ध्यान से देख लेंगे कि क्वेश्चन बहुत सारा परिमित और अपरिमित पे पूछे गए हैं आपके एक्सरसाइज में। फिर दूसरा दिया हुआ है इनफाइनाइट सेट, यानी अपरिमित समुच्चय। सेम उसके अपोजिट है परिमित के। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत हो तो वह अपरिमित या अनंत समुच्चय कहलाता है। यानी एक ऐसा सेट हो जिसमें एलिमेंट फिक्स ना हो, कि उसमें 5 एलिमेंट हैं कि 10 हैं कि 15 हैं कि 20 हैं, तो उस प्रकार के सेट को हम क्या बोलेंगे, उस प्रकार के सेट को बोलेंगे अपरिमित सेट। जैसे यहाँ पे a इक्व टू 1 3 9 27 81 डॉट डॉट करके दे दिया है, यानी इसमें कितने और आगे एलिमेंट आएंगे वो हमको पता नहीं, इसलिए एक अपरिमित समुच्चय है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। इस एक्सरसाइज का लास्ट डिफिनीशन इक्वल सेट। इक्वल सेट को बोलते हैं समान समुच्चय। यदि दो समुच्चय ए तथा बी के सभी अवयव परस्पर समान हो, अर्थात ए के सभी अवयव बी में तथा बी के सभी अवयव ए में हों, तो दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं।
यदि दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए के सारे अवयव किस में होने चाहिए, बी में, और बी के सारे अवयव, अवयव मतलब होता है एलिमेंट, तो वो क्या बोले जाएंगे, समान सेट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए दिया हुआ है 1 2 3 4, ए में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। फिर बी दिया हुआ है इसमें 3 1 4 2, इसमें भी कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। और दूसरी बात 1 2 3 4, 1 2 3 4 एलिमेंट यानी नंबर्स भी समान है और वो जो अंक है वो सेम है। तो इस प्रकार के अगर सेट कहीं भी होंगे तो वो क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे यानी समान सेट होंगे। एक चीज इसमें ध्यान देंगे कि समान समुच्चय हो या कोई भी समुच्चय हो, समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 दे दिया, यहाँ पे 3 1 4 2, तो इससे कोई मतलब नहीं। हमको ये देखना है कि एलिमेंट जितने हैं और जो है इसमें है कि नहीं है। अगर इस प्रकार से है तो वो समान समुच्चय बोला जाएगा, अदरवाइज अगर अलग अलग है तो क्या बोला जाएगा, वो समान समुच्चय नहीं होगा। तो अभी जो बताया गया है इस एक्सरसाइज में इतने ही डिफिनीशन, इतने ही कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। हर एक्सरसाइज जो भी आगे पढ़ाया जाएगा 1.4 1.5, उससे पहले आपको बेसिक फार्मूले बता दिए जाएंगे कि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई असुविधा ना हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब हम देखेंगे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे एक एक करके सॉल्व होंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के एग्जाम्पल हैं। आपको बताना है पढ़ के कि कौन से रिक्त समुच्चय हैं। तो देखते हैं, दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ये बताइए, अगर कोई संख्या दो से भाज्य है तो वो क्या विषम रह जाएगा। विषम का मतलब होता है कि टू से जो डिविजिबल ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इसका रीजन आप क्या बताएंगे, कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या दो से भाज्य नहीं होता है, यानी एक विषम संख्या है तो टू से डिविजिबल नहीं होगा, तो इजीली ये क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। दूसरा देखते हैं, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि दो एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है। अभाज्य का मतलब होता है जो सिर्फ एक और अपने आप से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे दो जो है आपका सम भी है और अभाज्य भी है, तो इसका रीजन लिख देंगे, दो एक क्या है, सम अभाज्य संख्या, इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं है। थर्ड थर्ड दिया हुआ है आपका, एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे कंडीशन ये कह रहा है कि यक्स जो है 5 से छोटा और साथ ही यक्स 7 से बड़ा है, तो ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। आप खुद ही बताइए कोई ऐसा नंबर संभव है क्या जो 5 से छोटा भी हो और 7 से क्या हो, बड़ा हो। ऐसा कोई नंबर संभव नहीं है, इसलिए यह एक क्या है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है, अभी डिफिनीशन बताया गया था तो उसका यूज यहाँ पे देखिए पूरा आ रहा है। अभी फोर्थ देखते हैं, कह रहा है वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो यहाँ पे ये रिक्त समुच्चय होगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपको पता है कि समांतर रेखाएं जो होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं, उनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। आप कोई भी समांतर रेखा खींचेंगे तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। तो ऐसा कोई भी समांतर रेखा नहीं होता है जिनके बीच की दूरी क्या होती है, उभयनिष्ठ होती है। तो इसलिए ये रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड दिया हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। आपको बताना है कि कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है, यानी परिमित और अपरिमित। तो इसलिए मैंने बोला है कि डिफिनीशन ध्यान से देखने के लिए। पहला इसमें दिया हुआ है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। क्यों, क्योंकि इसमें टोटल 12 एलिमेंट हैं, 12 एलिमेंट हैं। तो जहाँ पे आपके अवयवों की संख्या निश्चित होती है वो क्या होती है, परिमित सेट। तो इसलिए फर्स्ट आपका हो जाएगा परिमित समुच्चय। ठीक है, सेकंड दिया हुआ है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आगे ये कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं, इसलिए क्या है, अपरिमित इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 डॉट 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 99 और 100, तो ये क्या होगा, परिमित समुच्चय। क्योंकि ये क्लियर हो गया 1 to 100, यानी टोटल कितने इसमें 100 एलिमेंट है, इसलिए क्या होगा, परिमित समुच्चय। नेक्स्ट है आपका 100 से
बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय, ये होगा आपका अपरिमित सेट। अपरिमित सेट क्यों होगा? क्योंकि 100 से बड़े की बात करें तो 101, 102, 103, यानी 100 के बाद जो भी आप लिखेंगे, 100 के बाद जो भी लिखेंगे वो क्या होगा? 100 से बड़ा ही धन पूर्णांक एक होगा। तो ये आपको पता नहीं है, इनफाइनाइट तक हो सकता है, इसलिए क्या है ये अपरिमित समुच्चय। फिफ्थ है आपका 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, यह एक क्या है? परिमित सेट। ये कह रहा है कि छोटा होना चाहिए 99 से, और क्या होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। तो ऐसे ये तो फिक्स है, क्योंकि 99 से कम ही है, तो ये क्या है? एक निश्चित है। इसमें अवयवों की संख्या आप क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है? परिमित सेट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यदि आप एक बार भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो कभी भूलने वाला नहीं है। थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। सेम वही परिमित और अपरिमित बताना है। पहला दिया हुआ है यक्ष अक्ष के समांतर रेखा का समुच्चय, ये क्या होगा? अपरिमित होगा। ध्यान दे, ये आपका बोला जाता है यक्स एक्सिस और ये बोला जाता है वाई एक्सिस। तो यक्ष अक्ष के समांतर, तो आप इस पे जितनी भी लाइनें खींचनी चाहें, नीचे भी इसके समांतर ही होगा। तो ये परिमित नहीं, ये निश्चित नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो यह एक परिमित सेट है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल आपको पता है 26 एलिमेंट, यानी 26 अक्षर होते हैं। मतलब अक्षर का मतलब एलिमेंट से है, तो यहाँ पे फिक्स है, इसलिए क्या है? परिमित समुच्चय होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षरों का समुच्चय होगा वो परिमित समुच्चय होगा। थर्ड दिया हुआ है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, तो ये है अपरिमित सेट, क्योंकि 5 के आप गुणज लिखें तो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा। आप और भी आगे बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, यानी ये निश्चित नहीं है कि इसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं, तो इसलिए क्या होगा? अपरिमित समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, चौथा है आपका, ये परिमित समुच्चय है, क्योंकि जो पृथ्वी पर रहते हैं उनकी संख्या निश्चित है। हाँ, ये बात जरूर है कि पृथ्वी पे बहुत जानवर रहते हैं, लेकिन उनकी जो संख्या है वो निश्चित है। गिनती करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो क्या है? निश्चित है, इसलिए क्या है होगा? ये परिमित समुच्चय होगा। इसका लास्ट जो दिया है तीसरे का, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, ये भी क्या होगा? अपरिमित सेट, क्योंकि एक बिंदु से होके हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम मूल बिंदु माने तो इससे बहुत सारे सर्कल हम क्या कर सकते हैं? ड्रा कर सकते हैं, इसलिए ये भी आपका क्या होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है निम्नलिखित में बताइए कि ए इक्वल्स टू बी है अथवा नहीं है, यानी आपको समान समुच्चय बताना है। तो समान समुच्चय क्या कहता है? यदि एक सेट के अवयव दूसरे सेट में उपस्थित हों तो वो क्या बोला जाएगा? समान सेट बोला जाएगा। तो देखते हैं, ए सेट में आपका दिया हुआ है ए, बी, सी और डी, और बी में आपका दिया हुआ है डी, सी, बी, ए। क्रम इधर उधर है, लेकिन इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी ए बी सी डी है और इसमें भी ए बी सी डी है। तो क्रम का कोई महत्व नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या होगा? बी, यानी यह क्या है? समान सेट है। सेकंड, ए में दिया हुआ है 4, 8, 12 और 16। सेट बी में दिया है 8, 4, 16 और 18। तो 4, 8 तो मिल रहा है, यहाँ पे 16 भी मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 12 दिया है और यहाँ पे क्या दे दिया है? 18 दे दिया है, इसलिए यह इक्वल सेट नहीं है, यानी समान सेट नहीं, इसलिए लिख लिया गया ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया है 2, 4, 6, 8, 10 और बी इक्वल टू भी दिया है एक्स सच दैट एक्स समधन पूर्णांक। तो समधन पूर्णांक का मतलब होता है कि जो 2 से डिविजिबल है, और यहाँ कंडीशन ये कह रहा है कि वो 10 या 10 से क्या है? छोटा है। अगर बी को आप रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। 10 या 10 से छोटा ले सकते हैं, तो अब मिलाइए 2, 4, 6, 8, 10,
इसमें भी 2 4 6 8 10, यानी ये हो जाएगा ए इक्वस टू ई। ए भी क्या है, समान सेट है। इसका लास्ट जो है एज इक्वस टू दिया है एक्स, एक्स संख्या 10 का एक क्या है, गुणज है। और बी जो आपका सेट दिया है, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में आप लिखें तो कुछ ऐसे ही तो लिखेंगे 10 20 30, और भी आगे लिख सकते हैं। लेकिन सेकंड में क्या है 10 15, 10 तो आपका 10 का गुणज है, 20 भी आपका 10 का गुणज है, लेकिन क्या 15 है, तो 15 नहीं है, 25 नहीं है। इसलिए यहाँ पे भी ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ये भी क्या है, असमान समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 5 वही आपका है जो क्वेश्चन नंबर 4 था। कह रहा है कि क्या समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए, रीजन भी बताना है। तो ए इक्वल टू दिया है आपका 2 3, तो ए में तो हमको पता है कि 2 अवयव हैं, यानी 2 एलिमेंट्स हैं। लेकिन बी में हम देखते हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे। ये एक्स सच डेट एक्स दिया है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक क्या है, हल है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये कुछ ऐसा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। इसका मैं डायरेक्ट अगर फैक्टर लिखूं तो x प्लस 3 हो जाएगा और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और x की जो वैल्यू आ जाएगी, प्लस है ट्रांसफ़र करेंगे -3, और प्लस है तो यहाँ भी ट्रांसफ़र करेंगे तो -2 हो जाएगा। यानी b का जो अगर रोस्टर फॉर्म निकाले तो आपका यहाँ पे -3 आया और क्या आया -2। तो आप खुद अब बताइए क्या a और b इक्वल सेट होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ये प्लस का 2 3 है और ये क्या है आपका माइनस का। तो यहाँ पे इजीली लिख देंगे देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, इजीली लिख देंगे यहाँ पे। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है ए दिया है एक्स सच डेट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो अगर हम ए को यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे एफ कामा ओ एल कामा डब्ल्यू, क्योंकि हमको पता है सेट में किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर अगर हम बी को रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इसको भी कुछ ऐसे लिखेंगे डब्ल्यू ओ एल और फिर कामा के साथ एफ। तो अब एलिमेंट टोटल इसमें 4 एलिमेंट हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट है, एफ है, ओ है, एल है और डब्ल्यू है। तो यहाँ पे इसलिए लिख देंगे ए इज इक्वल टू बी। क्यों, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किस में है, बी में है, और बी के सारे एलिमेंट ए में है, इसलिए क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी, यानी ये समान सेट हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। वही बताना है कौन कौन इक्वल सेट है। तो ये हम देख रहे हैं 2 4 8 12, और कहीं देखते हैं क्या कि 2 4 8 12 है, तो कहीं भी ऐसा एलिमेंट हमको नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसमें 2 4 8 है। आप देख सकते हैं किसी में भी ऐसा नहीं है जिसमें 2 4 8 12 है। अब बी देखते हैं, बी में दिया हुआ है 1 2 3 4, और देखते हैं कि किसी एलिमेंट में, किसी सेट के एलिमेंट में दिए हैं क्या 1 2 3 4, तो इसमें भी नहीं है। हाँ, डी में है, क्रम अलग है 1 2 3 4, तो लिख देंगे यहाँ पे बी इज इक्व टू क्या हो जाएगा डी। पहला ये सेट आपको मिला। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, सी दिया है आपका 4 8 12 14, 4 8 12 14, तो ये पूरे सेट में ये भी कोई ऐसा सेट नहीं जिसमें 4 8 12 और 14 हो, ये दोनों तो आपस में मिल गए। अब आते हैं ई पे, ई दिया है -1 और फिर -1, ई ऐसा सिर्फ जी में दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई इज इक्व टू जी, ये दोनों क्या है इक्वल सेट। अब बचा एफ और एच, तो एफ में आपका दिया है 0 ए और एच में दिया है आपका 0 1, ए भी आपस में इक्वल सेट नहीं है, यानी सिर्फ यही दोनों क्या थे इक्वल सेट थे। एक्सरसाइज 1.2 में सिर्फ 6 ही क्वेश्चन थे। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो से संबंधित कोई सजेशन है तब भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।